हेलो फ्रेंड्स। नॉन वेजिटेरियन डाइट खाने वालों के लिए अक्सर ये चैलेंज बन जाता है अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, क्योंकि काफ़ी हद तक ज़्यादातर नॉन वेज फूड आइटम्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और नेचुरली जब आप ज़्यादातर फूड आइटम्स ऐसे खा रहे हो जो नॉन वेजिटेरियन है, तो काफ़ी चांसेस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो क्या ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और यदि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं बिना ज़्यादा मेडिसिन लिए? तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए जो आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में कुछ हद तक मदद करेंगी? इन टर्म्स ऑफ फूड सिलेक्शन या इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको इन चीज़ों का फॉलो करना चाहिए यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स लेते हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादातर फैट फ्री सोर्सेज से लीजिए। लीन कट्स ऑफ मीट या पोल्ट्री जो स्किनलेस होती है, इनमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट कम होता है। आपको सैचुरेटेड फैट से बचने की ज़रूरत है। कोई भी बीफ, पोर्क या इस तरह की चीज़ें भी ले रहे हैं तो भी लीन लीजिए। पोल्ट्री ले रहे हैं तो स्किनलेस लीजिए। फ़िश वगैरह में कंपेरेटिवली फैट्स कम रहते हैं। इवन फैटी फिशेस भी आप लेते हैं तो उसमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स कम रहते हैं। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो आपको जो सोर्स ऑफ फूड ले रहे हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा हेल्दी सिलेक्ट करना है। फैटी फिशेस को आप ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, जैसे सैल्मन, मैकरल, ट्राउट, ट्यूना, ये सारे फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं। इसके आप अलग से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं यदि आप फिशेस नहीं खाना चाहते तो भी। वो भी कई बार प्लांट सोर्सेज से या एनिमल सोर्सेज से अलग अलग जगह से आता है। एल्गे से भी बनाया जाता है, एनिमल्स फिशेस से भी बनाया जाता है। जो भी आपको पसंद हो सोर्स उससे आप ले सकते हैं। ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करेगा और हार्ट डिजीज़ से कम करने में आपकी मदद करेगा, हार्ट डिजीज़ से आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि आपको रेड मीट नहीं लेना है। रेड मीट ज़्यादातर फैट से भरा हुआ मीट होता है। ज़्यादातर इसको आप अगर लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा अनहेल्दी रहेगा और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। कोशिश ये करिए कि ऐसे फूड सोर्सेज को सिलेक्ट करिए जिसमें कंपैरेटिवली फ़ैट का कंटेंट कम हो। रेड मीट हेल्दी नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स यदि आप ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि फ़ैट फ्री मिल्क लीजिए, स्किम मिल्क लीजिए, मलाई निकाल के लीजिए, उसको बार बार फ़ैट हटा के लीजिए। यदि आप फुल फैट या फुल क्रीम वाला मिल्क ले रहे हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, उसको आपको अवॉइड करना है। दूध पी भी रहे हैं तो भी स्किम मिल्क लीजिए। चाय वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं या कोई और खाद्य पदार्थ में भी यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसमें आप फैट फ्री पोर्शन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप अंडे या एग्स ले रहे हैं तो उसमें भी आपको ये कोशिश करनी है कि कंपैरेटिवली उसका येलो पोर्शन को अवॉइड करिए। वाइट पोर्शन आप ज़्यादा भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वाइट पोर्शन में लगभग 0 कोलेस्ट्रॉल होता है, येलो पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी का इशू है कि येलो पोर्शन में कितना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और क्या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को ज़्यादा खा सकते हैं कि नहीं, इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में हमने इसको एड्रेस किया है, लेकिन ज़्यादातर आप ये मान के चल सकते हो कि आप इसको अवॉइड ही करो तो अच्छा है। काफ़ी लोग इसको जो सपोर्ट करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि इससे बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं बढ़ता है और ये हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितने प्रोसेस सोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ये उतना हेल्दी भी नहीं है। तो कोशिश करिए कि जब तक ये डाइटरी गाइडलाइंस पूरी तरह क्लियर ना हो जाए आप इस तरह के खाद्य पदार्थों को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो भी खाद्य पदार्थों को आप बना रहे हैं उसको हेल्दी ऑयल में बनाइए। ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल को आप ज़्यादा प्रयोग करिए एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट्स, बटर, मार्जरीन, लार्ड, इनका प्रयोग करने के बदले अनसैचुरेटेड फैट्स का ज़्यादा प्रयोग करिए। बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल्स मत लीजिए, लेकिन ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल ये थोड़ी ज़्यादा बेटर है, थोड़े ज़्यादा हेल्दी है। पर हाँ, एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल सीमित ऑयल में आप इनको बनाएं। फ्राई करने के बदले दूसरे ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए जो कि ज़्यादा हेल्दी हो, तो आपको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करिए। जो भी मार्केट में अवेलेबल प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसमें कंपेरेटिवली फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है, प्रोसेस कंटेंट ज़्यादा रहता है, अनहेल्दी और ट्रांस फैट्स ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपको कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को भी बिगाड़ेंगे, ओवरऑल हेल्थ को भी बिगाड़ेंगे। तो कोशिश करिए कि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स अगर आप नॉन वेज में भी ले रहे हो तो वो नहीं लीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा होल फूड्स को लीजिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स भी ले रहे हैं तो भी कोशिश करिए कि जहाँ पर भी आप सब्जियाँ वगैरह ले रहे हैं तो वो होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनको ही ज़्यादा लीजिए। जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फाइबर हो इनको ज़्यादा लीजिए। ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन डाइट वाला का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नॉन वेज ही खाता है, वो प्रिडोमिनेंटली नॉन वेज हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के डाइट में परसेंटेज नॉन वेज फूड का अलग अलग हो सकता है, पर वो सब्जियां बिल्कुल ना खाए ऐसा नहीं होता। पर आपको कोशिश ये करनी कि जब भी वो सब्ज़ी ले रहा है तो थोड़ी हेल्दी सब्जियां ले, अनप्रोसेस्ड सब्जियां ले और होल ग्रेन्स या फ्रूट्स वेजिटेबल्स फुल मात्रा में ले, जूसेस वगैरह को अवॉइड करे
तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल करने की भी कोशिश करनी है। किसी भी खाद्य पदार्थ को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। यदि नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स या इससे बना फैट वाली चीज़ों को भी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वज़न बढ़ेगा, सीमित मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा करेगा। इसके अलावा पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। पानी ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको ओवरऑल हेल्थ बढ़ेगी और कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट थोड़ा कम होगा। इसके बदले यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स या शुगर वाली जूसेस या बेवरेजेस ज़्यादा लेते हैं, पेय पदार्थ जिसमें चीनी ज़्यादा डला है वो ज़्यादा लेते हैं, तो वो आपकी हेल्थ बिगाड़ेगा और वज़न बढ़ाएगा। तो कोशिश करिए कि पानी ही ज़्यादा मात्रा में पीजिए। उल्टा ज़्यादा पानी पीने से आपको कोलेस्ट्रॉल में भी मदद मिलेगी और ओवरऑल डाइजेस्टिव प्रोसेस भी अच्छा होगा, नेचुरल गट बैक्टीरिया भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो नॉन वेज फूड आइटम्स वाले लोगों को अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में पानी का ये मतलब नहीं कि 10 लीटर पानी पीना है, आप कोशिश करिए 2 से 3 लीटर पानी डेली लीजिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना और बाकी हेल्थी हैबिट्स को फॉलो करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बेटर होती है। तो यदि आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से पीड़ित हो तो रेगुलर एक्सरसाइज भी कीजिए, इससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी नॉन वेज फूड आइटम लेने वाले लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेटर हो और उनको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बगैर दवा भी थोड़ी मदद मिले। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।